एमएससी चल रहा है ना सर, मतलब कि पीएचडी हटा दिया है क्या पूरा? हाँ, नेम इस बार चेंज हुआ था। जैसे पहले आईआईटी बॉम्बे का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कोर्स ऑफर करती थी उसका नाम था एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। मैं पास आउट हूँ, मेरा डिग्री पे लिखा है एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। लेकिन अब जो बच्चे इस साल एडमिशन लिए वहाँ पे चेंज करके एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर दिया है। सेम जो आईईओआर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, वहाँ पे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च कर दिया है। पहले इसका नाम था एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, तो अब उन्होंने एमएससी ऑपरेशन रिसर्च कर दिया। अभी संडे को एक टॉक रखा हूँ तुषार के साथ। तुषार मेरे बैच का ही है, मतलब वो 19 to 21 एमएससी किया है ओआर से, और वहीं पे बिना नेट गेट क्वालिफाई किया पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो डायरेक्टली। सेम यहाँ पे भी है, जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स बॉम्बे में है उसमें भी ये स्कीम है। तो इसका कुछ कंडीशंस है कि सीजीपी आपका 10 में से 7.5 के ऊपर होना चाहिए, तो कुछ इंटरव्यू होता है एक और उसके थ्रू हो जाता है। आईयूआर में तो जैम के थ्रू ही है, एमएससी पीएचडी जोन का है। अब स्कीम क्या है वो थोड़ा डिटेल में जानेंगे संडे को। तो तुषार जो अभी जिसका संडे को एक टॉक रखा है मैंने 11 बजे, तो 10 बजे भी है वो उसके साथ सप्तर्षि के साथ, जो एमएससी स्टैट्स कर रहा है आईआईटी बॉम्बे में ही, 17 रैंक था लास्ट ईयर, और मतलब अभी जैम रिसेंटली हुआ है। और वो तुषार है, वो तो मेरे बैच का ही है, तो वो पीएचडी कर रहा है। तो एमएससी उसने ओआर में ही किया आईआईटी बॉम्बे से ही, और वहीं पीएचडी कंटिन्यू कर रहा है जैम के स्कोर पे ही, अलग से कुछ नहीं किया उसने, जैम के स्कोर पे वहाँ पे स्कीम है। हाँ एक्चुअली सर मुझे मतलब कि मेरा फास्ट पहले से इंटरेस्ट है सर, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन में काम करना है, क्योंकि उसका फील्ड थोड़ा स्टैट सेट की और डिमांडिंग है ना। यस, जो मशीन लर्निंग उसमें बहुत डिमांड है ऑपरेशन रिसर्च का। यस हाँ, तो मतलब कि थोड़ा सा पीएचडी के बाद मतलब फॉरेन का प्लान है ना, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था कि विदाउट मतलब कि जैम के स्कोर पे जैसे एडमिशन हो जाते हैं एक बार, तो वहाँ पे सीधा सीधा पीएचडी कर सकते हैं या फिर उसका चेंज करके नेट गेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वही जानना था मुझे। आप एमएससी करके जाना चाहते हो या एमएससी वहीं से करना चाहते हो? नहीं, एमएससी कंप्लीट हो जाए, जैसे जैसे एमएससी कंप्लीट हो गया तो सीधा सीधा एनरोल्ड हो सकते हैं ना, क्योंकि पिछले बार का जो कोर्स था वो सीधा सीधा एनरोल्ड होता था, अब तो वो नहीं होगा ना। नहीं नहीं होगा, अभी भी वो स्कीम है। मतलब आप, मैं क्वेश्चन ये है, आप उस डिपार्टमेंट में सिर्फ पीएचडी करना चाहते हो? हाँ 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 हाँ। मतलब आप एमएससी मान लो कहीं बाहर से किया, आपने एमएससी भी कर रहे होगे ना कहीं से आप? नहीं नहीं सर, एमएससी कहीं से करना है, एमएससी केरी के साथ वो जो एमएससी पीएचडी मैं समझ गया। हाँ हाँ मतलब मेरा ये डाउट है हाँ कि हाँ अब पहले तो वो एमएससी पीएचडी था, मतलब 5 साल का कोर्स था। यस। और इवन 2 साल में बच्चे निकल भी जाते थे कि हमको प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन वो स्कीम अभी है क्या? अभी भी है। आप जब थर्ड सेमेस्टर पास करोगे, जैसे मान लो जो बच्चा अभी एडमिशन लिया, अभी जस्ट आज से क्लास स्टार्ट, कल से क्लास स्टार्ट, आज मंडे है ना, मंडे कल था ना, कल से क्लास स्टार्ट हुई है, 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हुई बॉम्बे में। तो अभी जो बच्चा एडमिशन लिया है तो उसका एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा दिसंबर 2024 में, फिर उसका दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होगा पहला सेमेस्टर कंप्लीट होगा दिसंबर 2023 में, दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होगा जुलाई 2024 में, तीसरा सेमेस्टर कंप्लीट होगा उसका दिसंबर 2024 में। फाइन। सो दिसंबर 2024 में उसके पास ऑप्शन रहता है कि यू वांट टू गो फॉर पीएचडी और कंपनी प्लेसमेंट। आप दोनों में भी ट्राई कर सकते हो, आपका दोनों भी हो गया तो यू चूज वन। जैसे मेरे बैच की अंकिता धरगर है, आप वो देखो आजकल वीडियोस भी डाल रही है यूट्यूब पे, वो जैम स्टैट्स के कुछ वीडियोस बनाती है। तो अंकिता धरगर जो मेरे बैच की है 1921 वहाँ, तो उसने पीएचडी वहीं कंटिन्यू कर लिया बिना नेट गेट के। वो एमएससी स्टैट्स में किया वहां से, और मतलब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, देन वहीं पीएचडी उसने कंटिन्यू कर लिया। तो कुछ क्राइटेरिया है उसके जो आपको फुलफिल करने होंगे। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका रेलेवेंट होगा। अभी क्या सिस्टम है वो तो सारा डिटेल में बता पाएगा। तो संडे आप ज्वाइन करना 11 बजे, ठीक है ना? तो वो डिटेल में अभी अभी क्या सीन चल रहा है वो क्लैरिफाई कर देगा कि जो चेंजेस हुए हैं, जब अभी उसके जूनियर्स होंगे, क्योंकि वो 19 से ही वहाँ पे 19 से 21 एमएससी है उसका, और 21 से लेकर अभी पीएचडी चल रहा है उसका, तो 24 तक चलेगा, 24-25 तक तो चलेगा पीएचडी। तो वो अभी डिपार्टमेंट में है, तो वो बता पाएगा कि अभी क्या किस स्कीम के बेस पे एमएससी से पीएचडी में कन्वर्ट हो रहा है। नेट गेट तो मुझे लगता नहीं चाहिए, नेट गेट उनको चाहिए जो बाहर से अप्लाई करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में ही डिसाइड हो जाता है कि आपका पीएचडी एडमिशन हो गया है, मतलब तीसरे सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट हो जाता है, तीसरे सेमेस्टर में ही, तीसरे सेमेस्टर के एंड में प्लेसमेंट हो जाता है, तीसरे सेमेस्टर के एंड में ही पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं। तो आपको 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद अगर भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई बच्चा अगर चाहे तो एमएससी हो गया उसके बाद फिर नेट गेट क्वालिफाई करके बाहर से भी अप्लाई कर सकता है, तो वो एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया आपका। तो उसके थ्रू रिटर्न इंटरव्यू देना पड़ेगा, एक इंटरनल प्रोसेस होता है वहाँ पे, जो एमएससी वाले बच्चे पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो वो प्रोसेस डिटेल में वो बता देगा कैसे है। हालांकि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है उसका भी, जो एमएससी ऑपरेशन रिसर्च का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एएसआई के कॉम्पिटिटिव है, लगभग सेम ही है। तो
इवन एमटेक भी वो कराते हैं ओआर में वहाँ एमएससी है, एमटेक है, पीएचडी है, 3 कोर्स है वहाँ पे ऑपरेशन एक्चुअली वो रिसर्च। एक्चुअली वो मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है ना, यस, मतलब कि बीटेक वाले बच्चे भी आते तो थोड़ा सा मतलब कि कंपटीशन तो है वहाँ पे। हाँ वो इंटरडिसिप्लिनरी, हाँ ऐसा नाम दिया गया वहाँ पे, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। लेकिन वो बीटेक वाले वो जो एमटेक में आते हैं, बीटेक वाले पीएचडी में भी आते हैं वहाँ पे ओआर में, और बीटेक वाले एमएससी करने भी जाते हैं वहाँ पे, तो ऐसे है क्योंकि वो कोर्स डिमांडेड कोर्स है ऑपरेशन रिसर्च का। ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं है, वहाँ मैथ जैम मैथ वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, जैम स्टैट्स वाले भी ले सकते हैं। जैसे पिछले साल 81 रैंक हमारे कोचिंग से शिवम का था, तो शिवम भी ओआर में ही गया है, शिवम एमएससी ओआर में कर रहा है, तो देखता हूँ अगर होगा तो उसको भी इन्वाइट कर लूंगा 11 बजे, है ना, तो संडे 11 बजे शिवम भी आ जाएगा। हाँ मतलब कि उनको जो सीनियर हैं और जो पीएचडी कर रहे हैं और जो अभी एडमिशन हुए ना उनको क्राइटेरिया पता होगा, इवन जो सेकेंड ईयर भी मतलब कि थर्ड सेम दे चुके होंगे ना, मतलब कि उनको भी ज़्यादा थोड़ा मतलब कि आइडिया होगा कि वो किसे क्या होता है। हाँ वहाँ तो जो है पता चल जाएगा। शिवम तो अभी जस्ट एडमिशन लिया है इस बार, 81 रैंक था जैम एमएस में, जैम एमएस के थ्रू वो एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में एडमिशन लिया है। और जो तुषार 19 बैच का ही है, तो वो भी जैम देखते हो मैथ्स के थ्रू या स्टैट्स के थ्रू आया, तो पूछना पड़ेगा, तो वो है, तो दोनों के थ्रू एडमिशन है। तो बुलाया 2-3 लोग मैं इन्वाइट कर लूँगा। और भी एक मयूरी भी है जो एमएससी स्टैट्स में कर रही है, जिसका अभी 7th रैंक था 2022 जैम में, श्रुति का 3rd रैंक था, मयूरी का 7th रैंक था, तो उसका अभी प्लेसमेंट हो गया, पीपीओ मिल गया। पीपीओ मतलब क्या होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर है। जैसे उसने इंटर्नशिप की अभी, और इंटर्नशिप में अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो, हालांकि जो श्रुति और मयूरी का बैच है, ये लोग जैम 2022 क्वालिफाई किए थे, तो इनका प्लेसमेंट अभी दिसंबर 2023 में होता, लेकिन मयूरी का अभी प्लेसमेंट हो गया क्योंकि उसने इंटर्नशिप मई जून में जो समर वैकेशन उसमें इंटर्नशिप कराती है, आईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप ऑफर करती है। तो इंटर्नशिप में आप जाओ कंपनी के साथ, अगर आपने अच्छा किया, कंपनी को लगा कि आप अच्छे है ना काम कर रहे हो, तो आपको उसी समय बिना इंटरव्यू के, बिना प्लेसमेंट प्रोसेस के आपको जॉब ऑफर करती है वो। तो मयूरी ने पीपीओ लिया है, प्री प्लेसमेंट ऑफर 23 लाख रुपए का पैकेज है उसका 23 का, तो मैं भी उसको भी कमिंग टाइम में मैं इन्वाइट करूंगा। जिसका जैम जो था ना, वो जैम जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की लड़की थी, वो उसने भी मैथ से बीएससी कर रखा है, हालांकि उसने बीएससी एमएससी मैथ से कर रखा है, फिर उसने स्टैट्स का एग्जाम दिया था। बीएससी एमएससी करने के बाद बीएससी मैथ एमएससी मैथ, उसके बाद फिर एमएससी उसने स्टैट्स में भी कर रही है, तो उसका पीपीओ हो गया है। तो ये सब बच्चों को मैं इनवाइट करूंगा, तो आप लोगों को जो क्वेरीज होंगे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस संडे 2 अभी रखा है हमने, ठीक है ना, अभी 10 बजे रखा है उसके साथ, क्या बोलते हैं, सप्तर्षि के साथ, और जो एमएससी स्टैट्स कर रहा है, और 11 बजे तुषार के साथ। तो मैं देखता हूँ शिवम को भी इनवाइट कर लूंगा। शिवम अभी एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में कर रहा है आईटी बॉम्बे से, जैम स्टैट्स के थ्रू, और तुषार तो सीनियर है, दोनों को इनवाइट कर लूंगा, होगा तो। सर मतलब ये दोनों में है कि मतलब स्टार्ट का पीएचडी भी कर सकता है ना, मतलब स्टार्ट और दोनों में हो सकता है ना? यस, आईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करके आप आईटी बॉम्बे में एमएससी ओआर भी ले सकते हो, एमएससी स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और फिर उसके बाद फिर वो पीएचडी वाला मतलब दोनों में है ना? फिर दोनों में है, हाँ, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में वो स्कीम है, और वहां भी ओआर में भी, लेकिन ओआर में इजी है क्योंकि एमएससी स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें डुअल डिग्री का प्रोग्राम उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो एमएससी स्टैटिस्टिक्स लेता है, उसके बाद जैसे मैं अंकिता धरगर का एग्जांपल दे रहा था, अंकिता धरगर जो है मेरी बैचमेट है, मतलब हम लोग साथ में एमएससी किए, उसने वहीं से पीएचडी कंटिन्यू कर लिया। कैसे किया, तो उसके 7.5 प्लस सीजीपीए होने चाहिए, और प्लस उसको रिटर्न देना है, इंटरव्यू देना है, मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करना है एमएससी स्टैटिस्टिक्स में वाले बच्चों को जो बाहर से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ ही। बस यहाँ पे छूट आपका ये है एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों को कि आपको नेट गेट नहीं निकालना, इतना ही छूट है। ओआर डिपार्टमेंट में थोड़ा इजी है पीएचडी में जाना, इजी इन द सेंस क्योंकि उनका कोर्स करिकुलम जैम के थ्रू ही पीएचडी कराने का प्लान है उनका 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर में एमएससी पीएचडी दोनों करवा देते हैं वो। हालांकि बच्चे खींच के 6 साल ले लेते हैं, मतलब 6 साल में एमएससी पीएचडी दोनों हो जाता है वहां पे। कोर्स करिकुलम ऑफिशियली 5 साल का ही है, जो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च है वो 5 साल का ही है। उसमें भी कुछ बच्चा है जिसको प्लेसमेंट चाहिए, तो 2 साल एमएससी करके वो निकल सकता है, प्लेसमेंट लेके बाहर निकल सकता है। जिसको एमएससी के बाद पीएचडी कंटिन्यू करना है तो डायरेक्टली कर सकता है, बिना नेट गेट के डायरेक्टली हो जाएगा। तो उनका लेकिन कुछ क्राइटेरिया होगा फिर से, क्योंकि जितने बच्चे एडमिशन लिए, तो मैं फिर से कह रहा हूँ वहां पे एमएससी स्टैट्स में कोई प्रोविजन नहीं है पीएचडी डायरेक्ट का, एमएससी ओआर में प्रोविजन है डायरेक्ट पीएचडी का, मतलब आपका मन है पीएचडी में जाने का, सो डायरेक्टली स्विच कर लो बिना नेट गेट, बिना वो रिटर्न इंटरव्यू का। वो अभी तक था जब मेरे टाइम पे था, मैं 21 में बॉम्बे से निकला हूँ, तो वहां तक उस तक यही था। अभी उन्होंने कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं हर जगह, ठीक है ना। तो वो मुझे लगता है संडे को हम लोग हाँ स्टार्ट से एमएससी करके ओआर में पीएचडी वगैरह ये सब ऐसा कुछ नहीं, तो उसके लिए आपको फिर अगर जैसे एमएससी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एमएससी स्टैट्स ऑफर करती है आईटी बॉम्बे में, ठीक है, मैथमेटिक्स में दो कोर्स ऑफर करती है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। तो आप अगर एमएससी स्टैटिस्टिक्स में किए और आपको पीएचडी ओआर में करना है, मान लो ओआर का डिपार्टमेंट अलग है, आईईओआर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, तो
तो उसमें जाने के लिए आपको फिर से प्रोसेस, उसका बाहर वाला प्रोसेस होगा, जो एक बाहर का बच्चा जिस तरीके से पीएचडी में एडमिशन लेगा उसी प्रोसेस से आपको भी जाना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है? मतलब नेट जेआर वगैरह वो सब क्लियर कर। नहीं, एक और प्रोसेस है जो मैं बताया नहीं। एक्चुअली एक आईआईटी स्कीम है, इसका नाम ही आईआईटी स्कीम। आईआईटी स्कीम क्या करती है, आप किसी भी आईआईटी से एमएससी या किसी भी कोर्स में एमएससी किए हो, आपका सीजीपीए 8+ है, ठीक, तो आपको नेट गेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली 8+ सीजीपीए के बेस पे आप वहां रिटर्न इंटरव्यू दे सकते हो। तो बाहर के बच्चे वहां पे जो नॉन आईआईटीएंस हैं वो लोग नेट गेट के बेस पे शॉर्टलिस्ट होंगे। आप 8+ सीजीपीए है आपका, आईआईटी से एमएससी है, तो उस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होंगे। तो बिना नेट गेट के भी आप कर सकते हैं, जो मैं कह रहा था, एमएससी, अगर एमएससी स्टैट्स में किया आपने 8+ सीजीपीए है तो उसके थ्रू आप एमएससी पीएचडी स्टैट्स में भी कंटिन्यू कर सकते हो, पीएचडी ओआर में भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न इंटरव्यू देना पड़ेगा। वहां छूट क्या मिल रहा है, नेट गेट की रिक्वायरमेंट की। नेट गेट नहीं भी निकला तो भी कोई टेंशन नहीं है। और ये किसी भी आईआईटी का है, मतलब ये आप चाहो तो आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया, आईआईटी कानपुर से पीएचडी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आईआईटी खड़गपुर से मेरे कुछ दोस्त हैं जो आईआईटी खड़गपुर से एमएससी किए, उनका 8+ सीजीपीए था, वो आईआईटी मद्रास में पीएचडी कर रहे हैं बिना नेट गेट के। कैसे कर रहे हैं, 8+ सीजीपीए है, वहां रिटर्न दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा।